हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। एंड आज हम लोग अपनी वो कैप सेशन को कंटिन्यू करेंगे। 90 वर्ड्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ अलॉन्ग विद द सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती चलती हूँ एंड अलॉन्ग विद एग्जांपल जिससे एक्सप्लेन हो सके। अगर आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। सो 91 इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी क्या होते हैं? आर्बिट्ररी मतलब मनमाना। जो सनकी होते हैं, मनमौजी टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। ये आर्बिट्ररी एक एडजेक्टिव है जिसमें ये विशेषता होती है जिस तरह के लोग होते हैं, लाइक रैंडम, कैप्रिशियस, इनकंसिस्टेंट, जो नियमित नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, अपने काम में जो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, विम्सिकल, चांस, एरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल, इनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। मतलब अपने मूड वाले हिसाब के जो लोग होते हैं, जिनके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति होती है, उनको बोलते हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। अ गुड जज डज नॉट मेक आर्बिट्री डिसीजन। जो एक अच्छा जज होता है वो कभी भी मनमौजी डिसीजंस नहीं लेता है। पहले वो सारे सबूतों को और जो भी गवाह होते हैं या जो भी उनका पूरा प्रोसेस होता है उसमें वो जब पूरा कंफर्म हो जाता है तो उस बेसिस पे वो क्या लेते हैं, फैसले लेता है। माई चॉइस इज ऑलवेज आर्बिट्री। मेरा जो भी चुनाव है वो मनमौजी है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। कुछ लोग होते हैं मेरी चॉइस मेरे हिसाब की है। आखरीन, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रहस्य या किसी भी प्रकार का भेद। कोई भी सीक्रेट होता है, कोई जन कुछ छुपाता है, उसको बोलते हैं। लाइक हिडन, लाइक कंसील, जैसे मेकअप जब भी करते हैं तो कई बार कंसीलर लगाते हैं। कंसीलर मतलब कोई भी दाग धब्बे हो तो उसको छुपाने के लिए, तो जस्ट लाइक दैट। क्लैंडस्टाइन, निमेटिक, मिस्टीरियस, सीक्रेट, द सेम, ऑल वर्ड्स आर सिमिलर। ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली अक्रेन नॉलेज। ये वास्तविक में एक मिस्टीरियस, कोई सीक्रेट वाली क्या है, नॉलेज नहीं है। आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि जो भी आप वर्ड यूज़ कर रही हैं वो विशेषता बता रहा हो। किसकी विशेषता बता रहा हो? नाउन की, संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। जैसे यहाँ पे अक्रेन नॉलेज, नॉलेज क्या है? नाउन। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? क्रेन, मिस्टीरियस, हिडन नॉलेज। ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द क्रेन डिटेल्स। देखिए यहाँ पे भी ये डिटेल के लिए आया है द, और ये अक्रेन क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना चाहिए। कैसे पता होगा? आपको अच्छे से जो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन, प्रोनाउन, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने फंक्शनल इंग्लिश के कुछ वीडियोस बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा एक बार में लंबा सेशन नहीं लिया, पार्ट्स में लिया है। होपफुली आपको मदद करेगा, आप देखिए। सो ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द क्रेन डिटेल्स ऑफ द अग्रीमेंट। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई भी, यहाँ पे ही इन द सेंस कोई आदमी है। ही वॉज द ओनली पर्सन, वो एक ऐसा इंसान था हु अंडरस्टूड, जो सारे रहस्यों, सारे एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में सारे जो भी डिटेल्स थे, हिडन थे, उन सब के बारे में वो क्या करता था? वो समझता था, वो सब चीज़ों को जानता था, ऑलरेडी जानता था। आर्केक, देखिए बोलेंगे कैसे इसको? आर्केक। ओके, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे भी बोलती हूँ कि जो बोल रही हूँ वो बोलने में आप लोग भी उसको सुन करके, अच्छे से समझ करके खुद भी अच्छे सही प्रोनाउंस कर सके। सो इट इज़ आर्केक मीन्स पुराना, बहुत प्राचीन, एंशियंट हो, जो बहुत पुराना हो, नॉट पुराना बट एक्सट्रीम ओल्ड, बहुत पुराना हो। एंशियंट, आउटडेटेड, जो प्रचलन में नहीं हो उसको बोलते हैं। आउट ऑफ डेट, जो आजकल के समय में नहीं चल रहा हो, बहुत पुराने, सालों साल पुराने जो चीज़ें हो जाती हैं उनको बोलते हैं
एनार्कोनिस्टिक, ओल्ड फैशन, आउटमोडेड, बाईगॉन और एंटिक, ये सब वही उदाहरण है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं राइट नाउ, बहुत पुराने चीज़ को बोलते हैं। एंटिक जो बहुत प्राचीन होता है, जो प्रचलन में नहीं होता है। द सिस्टम इज आर्केक एंड अनफेयर एंड नीड्स चेंजिंग, जो सिस्टम है बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, तो और ये जो सिस्टम पुराना चलता हुआ आ रहा है, ये बहुत आज के टाइम के लिए अनफेयर है, इसको बदलने की क्या है, ज़रूरत है। द टेक्स्ट वॉज फुल ऑफ आर्केक स्पेलिंग, जो स्पेलिंग्स पुराने जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो स्पेलिंग्स इसमें पूरा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से आर्केक का यूज़ कर सकते हैं। आर्केटाइप, आर्केटाइप एक नाउन है, इसका अर्थ होता है असली नमूना या मूल रूप, आदर्श। एन ओरिजिनल मॉडल और पैटर्न, अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सर्टन पर्सन और अ थिंग, मतलब बहुत ही क्या कहा जाए, कोई इंसान आपकी लाइफ में आदर्श हो एकदम, जो बहुत ही आपको लगे कि बहुत ही ऑथेंटिक है, जिसे चीज़ें सीखी जा सके, तो उसको भी हम बोलेंगे, लिखा है ना मूल रूप, आदर्श, आदर्श क्या होता है, आइडल्स, जिसे हम फॉलो कर सके। द बिब्लिकल मैरी इज अ पावरफुल कल्चर आर्किटाइप हु स्टोरी हैज स्पोकन टू women अक्रॉस द सेंचुरीज। बिब्लिकल कैरेक्टर है, बाइबल से लिया हुआ कैरेक्टर, जो मैरी है, मरियम, जीसस की जो मदर थी, शी वॉज वर्जन व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की ब्लेसिंग्स के थ्रू वो प्रेग्नेंट हुई थी। एंड शी वॉज ओनली इंगेज एट दैट टाइम, वो उस समय उनकी सिर्फ मगनी हुई थी। तो दैट इज़ वाई पीपल यूज टू जस्ट फॉलो हर, क्योंकि शी वॉज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड शी वॉज रियली अनॉइंटेड बाय द गॉड, वो गॉड की तरफ से अनॉइंटेड थी। अनॉइंटेड मतलब क्या कहा जाए, अभिषिक्त थी वो। तो बहुत ही क्या है, बहुत ही मूल रूप, आदर्श के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाता है। इवन इफ़ आई वुड से, जो कैथलिक्स होते हैं, क्रिश्चियंस में क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज़ में, वो कैथलिक्स जो होते हैं वो मैरी की पूजा करते हैं, वो तो उनको पूरा कंप्लीटली फॉलो करते हैं। ओके। ओडिसियस, ये एक ग्रीक कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बोला जाता है जिसने अपनी खुद की सगी मदर से शादी कर ली थी। तो ये बहुत पुराना कौन है, ऑफ द वॉन्डरर, ये यात्रा में मिला था, मतलब एक यात्री था। इज द आर्किटाइप ऑफ द वॉन्डरर, वॉन्डरर कौन होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको बोला जाता है। और ये बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। ओडिसियस जो है, इसकी पूरी स्टोरी बहुत फेमस है, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, नाउ 95, आर्डेंट। आर्डेंट कौन है, आर्डेंट एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स उत्साही, जो बहुत इंकरेजिंग होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये स्किल होता है, बहुत अच्छा बोलने में बहुत निपुण होते हैं। पैशनेट होते हैं, ईगर, अविड, फोवेंट, फॉरबिट, जीलियस, होल हार्टेड, इतने अच्छे होते हैं बोलने में कि पूरे पूरे लोग जो होते हैं उनकी सिर्फ बातों से ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक गुण है, स्किल है, और कुछ लोग डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ही इज़ एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ द लोकल फुटबॉल टीम। वो किस तरह का सपोर्टर था, बहुत ही उत्साही समर्थक था, जो कि लोकल फुटबॉल टीम थी उसका, वो क्या था, एक अर्डेंट सपोर्टर था। शी वॉज अ पोइट, पोइट भी बोलते हैं और पोइटस भी बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो अगर फीमेल होती हैं और वो जो कविताएं लिखती हैं उनको पोइट भी कंसीडर किया जाता है। वर्ड अगर हम चाहें तो पोइटस भी बोल सकते हैं और हम पोइट भी बोलते हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि शी लिखा है तो हमने पोइट क्यों लिखा है। शी वॉज अ पोइट एंड एन अर्डेंट स्पिरिचुअलिस्ट, वो क्या थी, एक तो कवित्री भी थी और बहुत ही उत्साही स्पिरिचुअलिस्ट, मतलब जो बहुत ही आत्मिक होते हैं ना, उसमें भी वो बहुत थी। आर्जुअस,
ये आर्डुअस नहीं है, आर्जुअस है, तो इसी वजह से बोलने में ध्यान रखिएगा। आर्जुअस ये भी एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स कठिन होता है, जो हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, हैवी होता है, विगोरियस होता है, लेबोरियस होता है, ये सब इसी से रिलेटेड सिनोनिम्स है। बर्डनसम होता है, स्ट्रेनियस होता है, ये सारे ही इसी के ही रिलेटेड क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स जो इनके सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, देखिए कितने ढेर सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के अंदर अलग अलग देयर आर मैनी नंबर ऑफ वर्ड्स, और आप बहुत आसानी से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड ये हैं, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके हमें अर्थ तो हम ईजिली जानते हैं। ये वर्ड्स हम डे टू डे, ये वाले जो वर्ड्स हैं, हम इनको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पर ये जो वर्ड्स हैं ना, आर्जुअस, अर्डेंट, ये वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आते हैं और हमें पता होता है इनके बारे में, पर फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, हमारी बोलचाल में नहीं ये वर्ड्स होते हैं। क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो हम लोग वो ज़रूरी थोड़ी ना कि हम बहुत ही, अगर आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ती हूँ इंग्लिश का, तो मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखती हूँ जो मैं खुद भी बहुत बार फेमिलियर नहीं होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा लगता है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। आपको द हिंदू अच्छा लगता है, आप हिंदू पढ़िए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप कोई भी अच्छा वीडियो देखिए जिसके थ्रू आपको इनको एनालाइज करते ना, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर को एनालाइज किया जाता है, तो उस बेसिस पे देखिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू लर्न एट द एंड ऑफ द डे, यू विल हैव टू just enrich your vocabulary. You will have to just write down or jot it down in a notebook to learn it. आपको याद कैसे करना है, ये आपका तरीका होना चाहिए। आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि वोकैब बहुत अगर बोलेंगे तो बहुत इजी वर्ड लगता है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है मैंने सब पढ़ा, मैं सब भूल गई। तो उसको आप हमेशा, वोकैबलरी को याद करने का सिर्फ एक तरीका बहुत अच्छा है कि आप जब वोकैबलरी पढ़ते हैं तो उसको आप एक दो बार अच्छे से देखें, वीडियोस भी देखें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद होती हैं इस तरह से चीज़ें, तो मैं बस आपको बता रही हूँ। वैसे आपका अपना तरीका हो सकता है, आप उसको लिखिए और फिर उस वो रिटेन होगा, डेफिनेटली रिटेन होगा। हमें लगता है हम भूल गए, बट ऐसा नहीं है, हम याद रखते हैं चीज़ें। द वर्क वॉज आर्जुअस, जो काम था वो बहुत था, डिफ़िकल्ट था, कठिन था। अब वो कोई काम भी हो सकता है, कोई भी काम। कभी कभी आलसियों को तो साधारण से एक गिलास पानी लाना भी बहुत कठिन काम लगता है। द रिफ्यूजीज मेड एन अर्जुअस जर्नी थ्रू द माउंटेन, जो रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, उन्होंने क्या किया, जो सबसे कठिन जर्नी थी, उनकी यात्रा थी थ्रू द माउंटेन, जो पहाड़ों से होकर के थी। तो जब कोई भी तरह का कठिन काम आता है ना आपके ऊपर, चाहे वो कोई भी जन क्यों ना हो, मैं पर्सनली जानती हूँ, हम वो काम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हम नहीं कर सकते। when we don't have option, we have to do it, because there is no option. You will have to do it, you will have to go through it. Aristocratic, ये शाही और भव्य जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। राइट नाउ इफ़ यू वुड लाइक टू सी, इंग्लैंड में अभी भी कुलीन तंत्र है। कुलीन मतलब शाही लोग, जो जिन जैसे राजघराने के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। जैसे वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और अब उनके बेटे हैं किंग जो बने हुए हैं, तो वो लोगों को बोला जाता है ऑफ नोबल बर्थ, स्नॉबिश, नोबल टाइटल, अपर क्लास, ब्लू ब्लडेड, हाई बॉर्न, वेल बॉर्न, पार्टीशन, इलीट, ग्रांट। ये आप इसके करोड़ नाम रख दीजिए, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, मैटर नहीं करता ब्लड में ये सब चीज़ों से क्या है। द थिंग इज दैट हाउ you exactly are, how are you presenting yourself, not before the people. लोगों के सामने आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, that is not a person कि आप क्या हैं, इंटरनली आप कैसे हैं, that matters a lot। ठीक है, तो मेरा बस इतना है कि ये जो इतने ढेर सारे उन्होंने एडजेक्टिव्स दे दिए हैं, that is okay, learn it, बट ये मत सोचिए कि बस यही सब कुछ है। ओके, डायना जैसे प्रिंस जो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस थी, और मैंने इनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें इन्होंने अपने बारे में खुद ही कुछ चीज़ें प्रोफेसी कर दी थी, और शी हैड सीन वर्स्ट टाइम
मतलब शी वॉज प्रिंसेस, ब्यूटिफुल लेडी, और इतनी एलिगेंट थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत फर्स्ट टाइम देखा था। तो और प्रिंसेस ही रही, उन्होंने पहले जिंदा थी तभी उन्होंने कहा था कि मैं क्वीन नहीं बन पाऊंगी, और वो बनी भी नहीं क्वीन। डायना वॉज बोर्न इन टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो उनका जन्म हुआ था एक शाही फैमिली में हुआ था। एक एग्जाम्पल है, ओनली सिंपल। पैमला केम फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड। जो पैमला है ये कहाँ से आई है? एक शाही फैमिली से आई है। आर्टफुल, ये एक एडजेक्टिव है। कपटी या निपुण, निपुण मतलब जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं, जिनको पता है अपना काम कैसे निकलवाना होता है ना, वो। क्राफ्टी, विली, स्लाई, शार्प, अक्यूट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, एज आई हैव टोल्ड यू, अलर्ट, कैनी, डिसीटफुल। ये जो होते हैं ना, जैसे अगर ये वाला वर्ड देखें ना, तो ये इनका स्वभाव में छल कपट ये दिखती ही दिखती है। ओके, क्योंकि ये लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनको अपना काम कैसे निकलवाना है। ही इज अ मैन विद आर्टफुल स्पीच एंड फ्लशी मैनर्स। देख लीजिए, एग्जाम्पल ही इतना प्यारा दे दिया, और क्या है कि इतनी आर्टफुल स्पीच है, बात करके ऐसे लगे कि बस यही है जो है। एंड फ्लशी मैनर्स, बस दिखावे वाला, जो सामने से सिर्फ शो ऑफ करने वाला। ब्यूटिफुल शेप एंड आर्टफुल डिज़ाइन, ईजी टू टेक विद। जो ब्यूटीफुल शेप और निपुण, मतलब यहाँ पे आर्टफुल डिज़ाइन का मतलब बहुत ही स्किलफुल तरीके से जो डिज़ाइन किया गया है। ईजी टू टेक विद, जिसको आसानी से लिया जा सके। आर्टिफिस क्या होते हैं? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चालाकी या कोई भी युक्ति करना। अ क्लेवर ट्रिक, कनिंग, डिसीट, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, चीटिंग, डुप्लिसिटी और गाइल। ये गाइल है, ग्वाइल नहीं है, ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे, गाइल मतलब कपट। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अ वुमेन ऑफ आर्टिफिस एंड प्रुडरी। प्रुडरी मतलब होता है किसी भी तरह का पाखंडपूर्ण व्यवहार, शो ऑफ वाला व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं। और कोई भी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं तो उसको पर्सनली मत लीजिएगा। एग्जाम्पल सिर्फ आपको याद करने के सिर्फ एक माध्यम है कि आप वर्ड याद कर सकें। ओके, तो जिस भी व्यक्ति में, कोई औरत नहीं, कोई किसी में भी अगर इस तरह का चालाकी युक्त या पाखंडपूर्ण व्यवहार होता है, उसमें इस तरह के वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, द चाइल्ड चीटेड दैम विद आर्टिफिस। जो बच्चा था उसने किस तरह से धोखा दिया? चालाकी से, युक्ति बना करके धोखा दिया। ओके, असिडेंसी, ये क्या है? असिडेंसी, ये एक नाउन है, मतलब प्रभुत्व, प्रधानता, जो डोमिनेटिंग होते हैं ना उसमें बोला जाता है, डोमिनेशन में बोला जाता है। सुपरमेसी, डोमिनेशन, अथॉरिटी, मास्टरी, रूल, कंट्रोल, कमांड, पावर, ये सब इसी के ही सिनोनिम्स हैं। स्मॉल कंप्यूटर्स हैव बीन इन ascendancy फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में छोटे जो कंप्यूटर्स हैं उनका ही बोलबाला या उनकी ही प्रधानता रही है। ओके, द यूएस गेन ascendancy आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1939 और 40 अराउंड हुआ था। तो जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रधानता प्राप्त की थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सो आज के सेशन में इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और डेली लर्न कीजिए, डेली वीडियोस देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड मैंने फेसबुक पे भी रिसेंटली पेजेस बनाए हैं, पेजेस को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। और डेली मिलते हैं, क्योंकि मैं डेली ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ही एक सेशन तो ज़रूर अपलोड करूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।